हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली एक हिंदी पैसेज को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करना सीख रहे थे, उसी सीरीज में मैं एक नया पैसेज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसको हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे पूरे ग्रामर मेथड के साथ। आपको ग्रामर रूल भी पता चलेगा कौन कौन से रूल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले पैसेज पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जैसे बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन अचानक एक शाम मौसम बदल गया। एक सप्ताह की तेज बारिश से खेत एवं मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए। तो ये एक ऐसा पैसेज है जहाँ पर हम लोग इसको सीखेंगे। देखिए, पेपर में पूछा गया 2015 किसी पेपर में। तो जो बच्चे एकेडमिक क्लास में 9, 10, 11, 12 में हैं, जो लोग अपना ग्रामर बूस्ट करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला भी है ये। अब मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों। मैं पढ़ाने के साथ साथ आप लोग को रूल भी लिखवाऊंगा, कौन से रूल यूज हुआ, किस टेंस का रूल यूज हुआ है, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को, हिंदी पैसेज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। देखिए क्या, बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी। रहा था, रही थी, ये किस टेंस में आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए, मैं इधर रूल लिख देता हूँ। मैं इतने दूर में आप लोग का बता दूंगा ये ट्रांसलेशन, और इधर मैं रूल लिखता हूँ। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है ये। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रूल है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या रूल है आप जानते ना? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वाज या वर लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, यानी कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, वाज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो आइए देखिए, रहा था, रही थी, इसमें हो गया। अब आता है बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी। बारिश नहीं हो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस तो है, ये है, पूरा है पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये देखिए, बरसात का मौसम होने के बावजूद भी, ये क्या है? ये एक वाक्यांश है, जिसे हम बोलते हैं आइडम्स। आइडम्स फ्रेजल वर्ब बोलते हैं ना, तो ये वाक्यांश है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। हो गया, जैसे मोटा होने के बावजूद, ये किसी टेंस से नहीं होते हैं, किसी में यूज हो सकते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, हम क्या बोलेंगे? हम बरसात का मौसम होने के बावजूद भी, इसे क्या बोलेंगे? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बोलेंगे। ठीक है, देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, हो गया। इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या? इन स्पाइट होने के बावजूद क्या? मौसम, बरसात का मौसम होने के बावजूद, यानी बीइंग क्या बोलेंगे? बीइंग मतलब होना, क्या होना? क्या होना भाई? रेनी सीजन होना, रेनी सीजन। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन, यानी इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, किसके? बीइंग रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम, यानी बरसात के मौसम के होने के बावजूद, हो गया, बारिश नहीं हो रही थी। हो गया, बरसात के मौसम होने के बावजूद बारिश नहीं हो रही थी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक वाक्यांश था, ये तो हो गया। अब बारिश नहीं हो रही थी, तो मौसम, दिन, महीना के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई? सब्जेक्ट ग्रुप में क्या? हाँ, इट यूज करते हैं ना, इट होता है। मौसम, दिन, महीना, समय, एक्शन के लिए हम इट, तो इट हो गया सब्जेक्ट। उसका तो वाज लिख देंगे, इट के साथ वाज होता है, सिंगुलर होता है, इट वाज। हाँ, इट वाज। उसके बाद नॉट है, नहीं होता, इसके बीच में नॉट लग जाता है, नेगेटिव है, तो वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एनजी जो लगती है वर्ब के पहले,
वाज वर प्लस वर के बीच में नॉट लगाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन इट वॉज नॉट रेनिंग। रेनिंग मतलब वर्षा होना, रेन मतलब रेनिंग हो जाएगा, हो गया, वर्षा नहीं होती। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन इट वॉज नॉट रेनिंग, हो गया। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, भीषण गर्मी से लोग परेशान ठीक है। तो भीषण गर्मी से लोग परेशान थे ये भी पास्ट की घटना है, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही ने। हाँ, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, ऐसा कोई क्रिया। जब कोई क्रिया नहीं होती है तो उसको हम वाज वर का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट के बाद हम वाज वर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे प्लस अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। तो भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, कौन परेशान थे, लोग परेशान थे, हो गया। तो कहेंगे पीपल, लोग मतलब पीपल, पीपल सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये प्लूरल होता है तो वर लगेगा, सिंगुलर साथ वाज लगता है, अब प्लूरल के साथ वर WERE होगा, हो गया वर। तो पीपल वर, हो गया। ऑब्जेक्ट क्या थे, परेशान थे, मतलब रेस्टलेस, रेस्टलेस। रेस्टलेस मीन्स का क्या होता भाई, रेस्टलेस मीन्स होता क्या, रेस्ट मतलब आरामदायक स्थिति में, लेस मतलब होता है कि बेचैनी स्थिति में। तो पीपल वर रेस्टलेस, ओके। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, पीपल वर रेस्टलेस, लोग परेशान थे, हो गया। लेकिन किससे, भीषण गर्मी से। तो भीषण गर्मी के कारण, भीषण गर्मी से क्या बोलेंगे, ड्यू टू, हो गया, ड्यू टू मतलब के कारण, किसके, स्कॉर्चिंग, ड्यू टू स्कॉर्चिंग, ड्यू टू स्कॉर्चिंग मतलब भीषण गर्मी से। स्कॉर्चिंग मीन्स क्या होता है, इसको स्कॉर्चिंग से भीषण होता है, और हीट मतलब उष्मा, गर्मी, स्कॉर्चिंग हीट। या आप लिख सकते हैं पीपल वर रेस्टलेस बिकॉज ऑफ स्कॉर्चिंग हीट, बिकॉज ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। हम ड्यू टू लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, आप बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं। स्कॉर्चिंग हीट भीषण गर्मी के कारण, ठीक है। आगे बढ़िए। लेकिन अचानक एक शाम मौसम बदल गया, बदल गया, हो गया। अब बदल गया यानी पास्ट टेंस का ही तो वाक्य है, पास्ट टेंस का चल रहा है, गया, बदल गया, हो गया। तो मतलब खाया पिया, पास्ट की बात है, तो पास्ट को हम पास्ट इन्फिनिट में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी समय घटना है। बट, बट, बट मतलब लेकिन, कौन बदल गया, जब पास्ट टेंस की घटना हो, पास्ट इन्फिनिट की, तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। तो बट हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्या बदल गया, मौसम बदल गया ना। अचानक क्या, एक शाम मौसम बदल गया, कौन बदल गया, मौसम। तो क्या बोलेंगे, सडनली, बट, हो गया, सडनली, SUDD, हो गया, SUDDENLY, बट सडनली, लेकिन अचानक, कौन बदल गया, द वेदर, मौसम, बट सडनली द वेदर चेंज्ड, लेकिन अचानक क्या हुआ, मौसम बदल गया, हो गया। कब बदला, एक शाम, क्या बोलेंगे, वन इवनिंग, चेंज्ड वन इवनिंग, द वेदर चेंज्ड वन इवनिंग, बट सडनली द वेदर चेंज्ड वन इवनिंग, हो गया, वन इवनिंग। फिर आगे देखिए, एक सप्ताह की तेज बारिश से खेत एवं मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए। यही पास्ट इन्फिनिट के बाद है, हो गया। तो हम देखिएगा, एक सप्ताह की तेज, किससे भर गए, एक सप्ताह की तेज बारिश से, ये पूरा वाक्यांश है, पूरा ये सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है, किससे भर गए, मतलब किस कारण, तो एक सप्ताह की तेज बारिश से। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हाँ, क्या बोलेंगे भाई, हैवी रेन,
हो गया। हैवी रेन, हैवी रेन मतलब भीषण बारिश, तेज बारिश से। हो गया। कब के? फॉर 1 वीक मतलब एक सप्ताह तक, फॉर 1 वीक। यानी हैवी रेन, भीषण वर्षा यानी भयानक वर्षा, बारिश, तेज बारिश, फॉर 1 वीक यानी एक सप्ताह की, एक सप्ताह की तेज बारिश से। हो गया। भर गया था मतलब फिल्ड, FIL, फिल मतलब भरना होता है। वर्ब लिखेंगे ना, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। उसका बाद फिल, लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सॉरी यहाँ थर्ड फॉर्म लिख देते, गलत हो गया था, फील्ड। हो गया फील्ड, 1 वीक। हो गया। हैवी रेन फॉर 1 वीक, फील्ड भर गया था। क्या भर गए थे भाई? खेत। अब खेत की स्पेलिंग क्या होती है? फील्ड्स होता है, FIELDS, ये फील्ड्स होता है, फील्ड्स में खेत। और क्या बच गए थे? मैदान, ग्राउंड्स, ग्राउंड्स। हो गया। एंड, और ग्राउंड्स एंड, और शहर के कई मोहल्ले, शहर के कई मोहल्ले, सेवरल, SEVER, सेवरल स्ट्रीट्स, सेवरल स्ट्रीट्स, कई मतलब गली मोहल्ले, सेवरल स्ट्रीट्स। हो गया। कई गली मोहल्ले कहाँ के? ऑफ द सिटी मतलब शहर के, ऑफ द सिटी, सिटी के। किससे भर गए थे? विद वाटर, विद वाटर। ओके, विद वाटर से भर गए थे। हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन मतलब, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता के बावजूद, बीइंग रेनी सीजन मतलब होता है क्या? बरसात का मौसम होने के, यानी बरसात का मौसम होने के बावजूद। हो गया। इट वॉज नॉट रेनिंग, बरसात नहीं हो रही थी। पीपल वर रेस्टलेस, लोग क्या थे? रेस्टलेस से बहुत ही परेशान थे। ड्यू टू स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग मतलब क्या हुआ? भीषण, हीट मतलब गर्मी, भीषण गर्मी के कारण, या बिकॉज ऑफ स्कॉर्चिंग हीट। बट सडनली, लेकिन अचानक, द वेदर, मौसम क्या हुआ? चेंज्ड, बदल गया। वन इवनिंग, एक शाम। हो गया। हैवी रेन, तेज बारिश, फॉर 1 वीक, एक सप्ताह के लिए, मतलब एक सप्ताह की तेज बारिश। फील्ड मतलब भर गया, क्या? फील्ड्स, खेत, ग्राउंड्स, मैदान, एंड सेवरल स्ट्रीट्स, और कई गली मोहल्ले ऑफ द सिटी, शहर के, विथ वाटर्स, पानी से। ओके। तो हमने पास्ट का ही देखिए यूज किया, पास्ट टेंस का, ये पास्ट इंडिफिनिट है। आपका ये जो नीचे वाला क्या हुआ? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही ये वाक्य है। ओके, इसको मैंने यूज करके बनाया है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि बिना टेंस के आप लोग इसे बना नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल टेंस सीखिए, स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं बेसिक से, और पूरी आप ग्रामर को अपनी मुट्ठी में लीजिए, ट्रांसलेशन के। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने यार दोस्त भाई बहन को उनको भी शेयर करिएगा। और चाहते हैं कि आप ग्रामर के ऊपर पकड़ बनाएं तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़िए दोस्तों। ठीक है, और आपको ग्रामर में और ट्रांसलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।